हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जो रिक्रूटमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें 18 डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें कि सभी तरह के स्ट्रीम के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस प्रोफाइल के लिए क्या रहेगा, एंड एग्जामिनेशन पैटर्न। राइट, क्योंकि 18 इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी है, तो इसमें मोस्ट ऑफ सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो 2 मिनट आप अगर फोकस करेंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये एम्स के द्वारा नॉन फैकल्टी, यहाँ पे देखिए क्या है, नॉन फैकल्टी स्टाफ की जो है रिक्रूटमेंट जारी की गई है। ओके, सो सो थोड़ा सा हाइलाइटर हम यूज़ कर लेते हैं गाइस। ओके, सो यहाँ पर देखिए जो नॉन फैकल्टी स्टाफ की जो है रिक्रूटमेंट है, और ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए लास्ट डेट है 16 नवंबर अप्लाई करने का। ओके, सो इसमें देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे प्रोफाइल है, सैलरी अच्छी अच्छी खासी है इसमें। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बी ग्रेड का, इसमें अराउंड 47,000 रुपीज़ स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है, प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे। एक ही पोस्ट है इसमें, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि एक पोस्ट है तो अप्लाई नहीं करना है। बिल्कुल आपको अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हैं तो। राइट, जैसे आपने देखा गोल्ड मेडल एक ही होता है, बट पार्टिसिपेट करते हैं ना, किसी एक को ही मिलता है। तो इसलिए अगर आपको जॉब चाहिए, एक वैकेंसी हो या 10 वैकेंसी हो, आप अप्लाई जरूर करें एलिजिबल हैं तो। उसके बाद लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन की और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की भी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो बी ग्रेड की एक ही वैकेंसी है। और मेडिकल सोशल वर्कर, लाइक जो कि MSW किए हैं उनके लिए भी वैकेंसी है, वन ही है। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर अकाउंटेंट 2 वैकेंसी है। और टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन एक वैकेंसी है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 ये 2 वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट इसमें 4 वैकेंसी है। ओके, सो इसमें 4 नहीं, टोटल 5 वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 वैकेंसी है। राइट, एक ओबीसी के लिए भी है। इसके अलावा यहाँ पर हॉस्टल वार्डन, इसकी जो है टोटल 2 वैकेंसी है, एक मेल एक फीमेल के लिए। स्टोर कीपर में 6 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए एक, इलेक्ट्रिकल के लिए एक, और जो एयर कंडीशनिंग के लिए एक। लैब टेक्नीशियन के लिए 8 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के लिए 5, कैशियर के लिए 2, एंड लैब अटेंडेंट के लिए 8 वैकेंसी है। जूनियर वार्डन के लिए 4, एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डिनरी, इसके लिए 40 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें 19 वैकेंसी जो है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 10, एंड बाकी यहाँ पे। राइट, टोटल 91 वैकेंसी है। ओके, सो अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गैस, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मैं आपको बता देता हूँ। एग्जामिनेशन जो है सेंटर 3 जगह पे है। एक तो आपका दिल्ली में होगा। ओके, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं गैस। ओके, सो ये लाइक आपका परमानेंट जॉब है। सो दिल्ली NCR में, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इन तीनों जगह पे हो सकता है। कलकत्ता में एंड बेंगलुरु में, इन 3 जगह पे जो है एग्जाम इसका होगा। ये टेम्प्रोरी जॉब नहीं है गैस, ये परमानेंट जॉब है। ओके, सो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ओके, सो 5 ईयर SC ST को एक्स्ट्रा मिलेगा, ओबीसी को 3 ईयर, एंड डिसेबल पर्सन के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न। एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी के लिए 1500 है, और यहाँ पर SC ST इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 1200। PWD और वीमेन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। नाउ आता है बारी एग्जामिनेशन पैटर्न की गाइस। सो एग्जामिनेशन पैटर्न में यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के लिए, सभी प्रोफाइल के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन पैटर्न है। ओके, जिसमें कि MCQs टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए 21 से 30 एज रखा गया है। 44,900 से लेके 1,42,400 तक ये सैलरी स्ट्रक्चर है आपकी। ओके, सो इसमें एमबीए या पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, राइट, एमबीए किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो मैनेजमेंट से, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ नॉलेज रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका नॉलेज होना चाहिए, एंड कंप्यूटर में आप एडवांस होने चाहिए। तो फ्रेशर कैंडिडेट एमबीए वाले अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ओके, लाइब्रेरियन के लिए सेम सैलरी स्ट्रक्चर है, 21 से 35 एज रखा गया है, और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी है। नाउ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें, और बीएससी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में चाहिए, और यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस लाइब्रेरियन के तौर पे होना चाहिए, और कंप्यूटर का जो है आपका अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे है मेडियल सोशल वर्कर, सेम सैलरी स्ट्रक्चर 18 से 35 एज, एमए इन सोशल वर्कर और एमएसडब्ल्यू, राइट, मास्टर इन सोशल वर्क। ओके, इसमें मास्टर डिग्री प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ए गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल, मिनिमम 500 बेडेड। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर किसी भी हॉस्पिटल में 500 बेडेड हॉस्पिटल में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोफाइल है इसमें वो है अकाउंटेंट का, और ग्रेजुएट इन कॉमर्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन 35,400 से लेके 1,12,400 तक सैलरी स्ट्रक्चर है। 25 से 35 तक इसमें जो है सैलरी, लाइक 25 से 35 इसमें जो है एज रखा गया है। बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, राइट, 5 साल का एक्सपीरियंस इन कंसर्न फिल्म। तो बीएससी के बाद अगर आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में अगर आपने काम किया है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो है इसमें या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड, डायरेक्ट अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एनेस्थीसिया या ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 के बाद अगर आपने डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के तौर पे किया है और आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली अप्लाई इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन ग्रेड 3, 21 से 30 एज रखा गया है। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, राइट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, या फिर बीएससी डिग्री चाहिए विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, और 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए लाइब्रेरियन के तौर पे। ओके, सो ये छठा हो गया। एंड नाउ यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हॉस्टल वार्डन, इसमें कोई भी स्ट्रीम का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। हॉस्टल वार्डन के लिए 30 से 45 रखा गया है इस, और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन हाउसकीपिंग और मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन और स्टेट मैनेजमेंट। ओके, 2 साल का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इन हॉस्टल इन गवर्नमेंट एंड रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टोर कीपर के लिए 18 से 35 एज रखा गया है। डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, राइट, एंड डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, राइट, या फिर बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट में आप इस, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्टोर कीपर के तौर पे। जूनियर इंजीनियर तो 30 रखा गया है, एज नॉट एक्सीडिंग 30, 30 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, और इसमें जो है ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक चाहिए, राइट, सिविल इंजीनियरिंग से, और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। ओके, इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम है, बीटेक प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस।
जूनियर इंजीनियर के लिए इसमें जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में बीटेक चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन, 21 से 30 एज रखा गया है। +2 के बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से किया है फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो है एक्सपीरियंस मांगा है, जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। कैशियर के लिए 21 से 30 एज रखा गया है। कॉमर्स से डिप्लोमा चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस इन अकाउंट, ठीक है, गवर्नमेंट और रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन। लैब अटेंडेंट, इसमें जो है 18 से 27 एज रखा गया है। +2 के बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। जूनियर वार्डन 30 से 45 एज और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए जूनियर वार्डन के तौर पे रखा गया है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट, तो इसमें 18 से 30 एज रखा गया है। मैट्रिकुलेशन के बाद सर्टिफिकेशन इन हॉस्पिटल सर्विसिंग, राइट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइस। ओके, एग्जामिनेशन पैटर्न सभी के लिए अलग अलग होगा, जैसे कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिसमें एक ही वैकेंसी है, तो इसमें जो है 100 नंबर का एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे में आपको ये सॉल्व करना होगा। ये हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 5 नंबर का जो कि मैं डेली सुबह 9 बजे करवाता हूँ। ओके, जनरल एप्टीट्यूड 10 नंबर का, इंग्लिश जो है 5 नंबर का। तो इंग्लिश का मेरा एक चैनल है स्टडी ऑफ वर्ड जिसमें कि मैं इंग्लिश करवाता हूँ, आप वहाँ भी देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर्स 10 नंबर का, राइट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज रूल 60 नंबर का। तो ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव का ये जो है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। ये जो 5 पॉइंट है गाइस, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा और यहाँ जो छठा पॉइंट है इसमें चेंजेज होंगे सभी के लिए। जैसे कि ये आपका कैशियर के लिए, तो यहाँ पे देखिए छठा पॉइंट में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो ये बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी आप देखेंगे तो इसका छठा पॉइंट में 30 नंबर का पूछा गया है। ओके, सो राइट। एंड यहाँ 7वां पॉइंट भी 2 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग 30 नंबर के। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल, तो इसमें आप देखेंगे 60 नंबर का सब्जेक्ट नॉलेज पूछा गया है। तो इसी तरह जो है सभी में कॉमन है और एक मैन जो है आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, राइट। तो इसमें और टाइम नहीं लेते हैं, ये कॉमनली है। ओके, सो आप अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट जो है आपका 16 नवंबर है फॉर्म फिलिंग करने का। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो गाइज, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एंड कल मॉर्निंग में आपको मिलेगा करंट अफेयर्स 9 बजे। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर गाइज।